हजरात आम तौर पर दलाल पेश करने के अंदाज में कहते हैं जी बुखारी की हदीस, बुखारी की हदीस, बुखारी की पेश करो। हम कहते हैं भाई देखो, अमल के लिए मुहद्दिसीन ने बुखारी की हदीस की होने की शर्त नहीं लगाई। कितने बुनियादी दीन के अहकाम और मसाइल ऐसे हैं बुखारी में मौजूद नहीं है। कोई आदमी कहे बुखारी में दिखाओगे तो फिर मानूंगा, ये तो भाई अगर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होता भाई बुखारी की हदीस को लेना बाकी को छोड़ देना, फिर तो कोई बात बनती। मुतालबा ही गलत है। लेकिन खैर हम कहते हैं ठीक है, हम बुखारी की रिवायत भी पेश करने को तैयार हैं, और अगर तुम कहते हो मुस्लिम की हम वो भी पेश करने को तैयार हैं, तुम सुनन से कहते हो वो भी पेश करने को तैयार हैं, तुम मसानीद से कहते हो हम वो भी तैयार करने का अपना हदीस बयान करने को तैयार हैं, तुम मुसन्नफ़ात से कहते हो हम उन कुतुब से भी रिवायत पेश करने को तैयार हैं। लेकिन अपने दिल के बर्तन को सीधा करो, टेढ़ा ना करो। बर्तन जो है अगर टेढ़ा हो ना, उल्टा हो, उसके ऊपर आप टूटी और नल चला दें तो सारी टंकी का पानी खाली हो जाएगा, उसके अंदर एक कतरा भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बर्तन सीधा कर दो तो थोड़ा सा पानी भी नल खोलेंगे तो अपना उससे बर्तन भर जाएगा। तुम्हारे दिल का बर्तन टेढ़ा है, इसलिए दलाइल तो हम बयान करेंगे, इसलिए कि तुम्हें मनवाएं, इसलिए कि तुम्हें बताएं, कि इसलिए कि हम तो अंबिया के वारिस हैं। अंबिया के ज़िम्मा क्या था? बात को पहुंचा देना, मनवाना नहीं। आज लोग कहते हैं यार ये मानता नहीं है। हमने कहा मनवाना हमारा काम ही नहीं है, हम अंबिया के वारिस हैं, बताना हमारा काम है। हम कहते हैं तुम बुखारी से रिवायत पेश करो, हम बुखारी से रिवायत पेश करेंगे। तुम मुस्लिम से पेश करो, हम मुस्लिम से पेश करेंगे। तुम इमाम बुखारी के उस्तादों से पेश करो, हम इमाम बुखारी के उस्तादों से पेश करेंगे। तुम इमाम बुखारी के शागिर्दों से पेश करो, हम इमाम बुखारी के शागिर्दों से पेश करेंगे। अब देखिए मैं रिवायत की तरफ इशारा करता हूँ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रुकू के रफ़ुल यदैन की रिवायत लाए, उसके तर्क की रिवायत एक मैंने पढ़ दी मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि वो वापस जाकर उन्होंने नमाज़ पढ़ाई है, उस नमाज के अंदर रुकू का रफ़ुल यदैन नहीं है। अब तुम पेश करते हो रिवायत रुकू की बुखारी से, हम कहते हैं इसी बुखारी से सफ़ा नंबर 114 हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत पेश करते हैं रुकू के रफ़ुल यदैन के तर्क की। 10 सहाबा किराम नबी करीम सल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लम 10 सहाबा किराम आपस में बैठे हुए थे। नबी करीम सल्लम की वफ़ात के बाद का वाक़या है। तो आपकी नमाज का तज़किरा आया तो सहाबी रसूल हज़रत अबू हुमैद सादी रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि मैं नबी पाक की नमाज को तुम सबसे ज़्यादा जानता हूँ। अब बयान किया, फरमाया जब शुरू नमाज का तज़किरा है ना, फरमाया कि आप जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते, लेकिन जब रुकू को बयान किया तो फिर क्या फरमाया कि जब आप रुकू करते तो घुटनों पर अपने हाथों को जमा देते। वहाँ रफ़ुल यदैन नहीं है। वो क्या कहते हैं? 10 सहाबा किराम मौजूद हैं, तुम सबसे ज़्यादा नबी की नमाज को मैं जानता हूँ, महफूज करने वाला हूँ। शुरू नमाज का रफ़ुल यदैन बयान कर दिया और रुकू की कैफियत बयान की तो फरमाया कि घुटनों पर आप हाथ जमा रहे थे, वहाँ रफ़ुल यदैन नहीं है। हम कहते हैं देखो तुम बुखारी से रिवायत पेश करते हो, हमने भी बुखारी से रिवायत पेश कर दी, अब करो क्या बात है। अब फिर या तो पहले मुतालबा करेंगे बुखारी से पेश करो, जब हम पेश करेंगे तो फिर अकली ढकोंसले छोड़ना शुरू कर देंगे। कहेंगे बस एक कहने का इसमें ना करने का तज़किरा है ना करने का तज़किरा है। मैंने कहा शुरू नमाज के करने का तज़किरा है, कहता हाँ जी। तो मैंने कहा फिर रुकू का क्यों बयान नहीं किया सहाबी ने? अगर रफ़ुल यदैन नमाज का मसला था, नबी पाक की नमाज का हिस्सा था, तो शुरू नमाज का उन्होंने बयान कर दिया। अगर नमाज का हिस्सा था तो फिर रुकू में बयान क्यों नहीं किया? ना करने का तज़किरा ना करने का। मैंने कहा देखो तुम्हारे गैर मुक़ल्लिद उलमा खुद इस बात को तस्लीम कर चुके, अस्सुकूतु फ़ी मारज़िल बयान बयान। मेरा आद मिशकात की शरह है, उबैदुल्लाह मुबारकपुरी 3री जिल्द के अंदर खुद उसने जो है क्या है अस्सुकूत फ़ी मारज़िल बयान बयान कि देखो खामोशी बयान के वक़्त में बयान होती है। जब रुकू का रफ़ुल यदैन नहीं बयान किया, सही पूरे शुरू नमाज का रफ़ुल यदैन बयान कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसी के मुताबिक हमारा अमल है और ये अस्सुकूत फ़ी मारज़िल बयान बयान है मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक, फुक़हा के उसूल के मुताबिक। अब तुमने मानना है मान लो, नहीं मानना हमारे लिए काफ़ी है, नहीं मानना हमारे लिए काफ़ी है। मैंने एक मुनाज़रे में बुखारी से उसने बुखारी की पढ़ी, मैंने बुखारी की पढ़ दी। मैंने कहा आप बताओ किस किताब से पढ़ोगे? कहता जी मैं मुस्लिम से पढ़ता हूँ। मैंने कहा मैं मुस्लिम से पढ़ देता हूँ। उसने मुस्लिम की रिवायत पढ़ी। मैंने कहा जी हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ वो फरमाते हैं कि नमाज में रफ़ुल यदैन सहाबा किराम कर रहे थे। नबी करीम सल्लम घर से बाहर निकले, आपने फरमाया क्या हो गया? मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम नमाज के अंदर अपने हाथों को उठा रहे हो, उसको फिर सलाह नमाज में सुकून इख्तियार करो। मैंने कहा तुमने मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ दी? मैंने मुस्लिम शरीफ की पढ़ दी।
आप बताओ क्या करोगे? कहता है ये सलाम से मुतल्लक है। मैंने कहा यहाँ सलाम का लफ्ज़ दिखाओ कहाँ है? इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने बाब का असल में बात की है। अब बाब तो इमाम मुस्लिम ने कैम ही नहीं किए, इमाम नबवी ने कैम किए हैं मुस्लिम शरीफ पर। कहता जी बाब क्या कैम किया? मैंने कहा बाब की बात करते हो या बाब की बात करते हो? पहले तो ये बताओ। अगर बाब की बात करते हो, बाबुल अम्र बिस्सुकून बिस्सलाह, ये बाब का एक हिस्सा है, उससे मुतल्लिक रिवायत है। सलाम वाली रिवायत इससे नीचे है, अगले वाले बाब का हिस्सा उसके साथ मुतल्लिक है। अगर ये दोनों एक हदीस होती, कहता है ये एक हदीस है। मैंने कहा अगर दोनों एक हदीस होती अलग अलग सनद बयान करने की ज़रूरत थी? कहता है नहीं। तो मैंने कहा फिर क्यों बयान की? ये तुम नहीं माना, तुम ना मानो, लेकिन अहले हदीस के उन्वान से हदीस का उन्वान इनकार तो ना करो। फिर मुझे कहने लगा नमाज के अंदर है उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो, तो फिर शुरू नमाज में क्यों करते हो? मैंने कहा फरमाया हदीस के अल्फाज पे गौर करो, उसकुनू फिस्सलाह, नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो भाई जो शुरू नमाज का रफ़ुल यदैन है वो नमाज के अंदर नहीं, नमाज के बाहर का है। तकबीर तहरीमा नमाज के लिए शर्त है, शतर नहीं है। पढ़ा हुआ ना आपने, ये समझाने की ज़रूरत नहीं। हाँ जी, तो लिहाजा उसकुनू फिस्सलाह में रुकू का दाखिल है, सजदे का दाखिल है, उसका तर्क यहाँ से साबित है। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं मना दिखाओ, हदीस से मना दिखाओ। हम कहते हैं भाई मना हुक्म के मुकाबला में होता है। एक हुक्म की रिवायत तुम पढ़ दो, मना की हम पढ़ देते हैं। हुक्म की एक भी रिवायत नहीं है, हमने मना की पढ़ दी मुस्लिम से। भाई जैसे मुतालबे करते जाओगे, दलाइल हमसे लेते जाओ, तुमको मनवाना हमारा काम नहीं है। बस का साथी परेशान होता है ये मानता क्यों नहीं है। हम कहते हैं भाई दिल पे मोहर लग जाए, दिल स्याह हो जाए, अब मानना उसने कैसे है? ये हमारा काम ही नहीं है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारा काम है दलाइल को बयान करना। अब जब मेरे एक नाज़रे में रिवायत पेश की, मुझे कहने लगा अच्छा ये बताओ इसमें तो घोड़े की दुम्बों के साथ तशबीह है, घोड़ों की तरह दुम्बे क्यों हिला रहे हो? आपने कभी घोड़ा देखा है? मैंने कहा बिल्कुल देखा है, मैं तो देहाती आदमी हूँ। कहता है घोड़ा दुम कैसे हिलाता है? मैंने कहा तुम पूछना क्या चाहते हो? कहता है घोड़ा जब दुम हिलाता है वो तो तुम यूं यूं हिलाता है, हम रफ़ुल यदैन यूं करते। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, हम देहाती हैं, हमने घोड़े को देखा है, घोड़ा दुम आमतौर पर यूं हिलाता है, लेकिन जो घोड़ा सरकश हो, मालिक का नाफरमान हो, तो जब बहुत गुस्से में होता है फिर यूं यूं हिला के ना यूं भी हिलाता है। बात समझ में आई? मैंने कहा तुम सरकश हो, हदीस में आ भी गया, फिर भी नहीं मान रहे, इसलिए तुम यूं हिलाती हो। यहाँ सरकश घोड़ों की बात हो रही है, मुतलकन घोड़ों की बात ही नहीं हो रही। तो जब हमसे रिवायत का मुतालबा करेगा ना तो फिर अक्ली इतराज़ शुरू कर देगा। अब मुस्लिम की रिवायत को ज़ईफ़ तो कह नहीं सकता। अब वो मैं सादी वाली रिवायत मैंने पेश की बुखारी से, मुझे कहने लगा ये रिवायत अबू दाऊद में भी है, उसमें रुकू का रफ़ुल यदैन है। मैंने कहा यार आज तक तुम ये कहते आए कि बुखारी का पहला नंबर है, बुखारी पे आओ, बुखारी पे आओ, बाकी की रिवायत ना पेश करो, बुखारी की होती हो दूसरी हदीस को ना मानो। मैंने बुखारी की अबू हमेद सादी की रिवायत पढ़ी, उसमें शुरू नमाज का रफ़ुल यदैन है। जो अबू दाऊद की रिवायत है वो तो ज़ईफ़ है, उसमें तो कदरी रावी है, तकदीर के मुनकर रावी है। आप उस झूठी ज़ईफ़ रिवायत को जिसमें कदरी रावी है, आप उसको हम पे मुसलत करना चाहते हो सही हदीस के होते हुए। आज तक हमारे सामने ये तुम गीत गाते रहे कि बुखारी की रिवायत हम पेश करते हैं, ये गैर बुखारी की पेश करते हैं। जब हमने बुखारी की पेश की आप सुनने अबू दाऊद की तरफ भाग गए जिसमें कदरी रावी है। आप मुझे कहने लगा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा बताओ। मैंने कहा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मर्तबा तुझसे कहीं ज़्यादा है। फिर मुझे कहने लगा तो फिर आप इमाम बुखारी को क्यों नहीं मानते? मैंने कहा मैं इमाम बुखारी को भी मानता हूँ, बुखारी से हदीस पढ़ी हैं, और इमाम बुखारी के उस्तादों को भी मानता हूँ, इमाम बुखारी के शागिर्दों को भी मानता हूँ। इमाम बुखारी के दो उस्ताद, बल्कि 3 उस्ताद, इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़, इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम हुमैदी, इन तीनों से आप किताबें खोल के देखें तर्क रफ़ुल यदैन की रिवायत मरवी है, तर्क रफ़ुल यदैन की रिवायात मरवी हैं। जब इन तीनों से तर्क रफ़ुल यदैन की रिवायत मरवी है, मैंने कहा मैं इमाम बुखारी को भी मानता हूँ, उनके उस्तादों को भी मानता हूँ। अगली बात कर, मैं क्या मैं उनके शागिर्दों को भी मानता हूँ। इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत लाए हैं, और उस रिवायत को कहा कि ये रिवायत हसन है, दूसरे नुस्खे में ये रिवायत सही है। मैंने कहा बताओ, वो अगर रिवायत कोई साबित ही नहीं है, वही इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं बेशुमार सहाबा और ताबईन का जो है वो इस तर्क रफ़ुल यदैन पर अमल है, वही कहते हैं सारे कुफा वालों का इस पर जो है तर्क रफ़ुल यदैन पर अमल है। अब तुम मुझे बताओ क्या ये इमाम बुखारी के शागिर्द इमाम बुखारी को नहीं समझते थे? इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह रुकू के रफ़ुल यदैन की रिवायत लाए, उसके बाद बाब कायम किया,
तर्क ज़ालिक, बाप कैम करके हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तर्क की रिवायत लाए हैं। फिर रिवायत जिक्र की है, फिर बाप लाए, फिर बाप कैम किया रुकू के रफ़ुल यदैन के तर्क का, कौन सा, और रुख़सत फ़ी तर्क ज़ालिक। फिर हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत ले आए। अगर तर्क हुआ ही नहीं है तो तर्क ज़ालिक और रुख़सत फ़ी तर्क ज़ालिक के बाप कैम करने की ज़रूरत क्या है? इमाम बुखारी के शागिर्द हैं ये। जब मैंने ये रिवायत हज़रत अबू हुमैद सादी वाली बुखारी की पेश की ना, सफ़ा 114 वाली, तो मुझे कहने का बाप बताओ क्या है, इमाम बुखारी किस बाब में लाए? मैंने कहा इमाम बुखारी तो इस रिवायत को मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में बुखारी में कई जगह लाए हैं। जब बुखारी में कई जगह लाए हैं तो हर जगह पर बाब अलग कैम किया। फ़िक़्हुल बुखारी फ़ी तराजुम ही, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो अपने मसाइल की तखरीज करते हैं मुख्तलिफ उन्वानात कैम करके। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं इमाम अबू हनीफा का मुक़ल्लिद हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस देख। कहते नहीं बाप बताओ, बाप रफ़ुल यदैन के तर्क का बाब हो। मैंने कहा बाप हो तो मान लोगे? मैंने कहा मेरे ख्याल में तो आप अपने बाप की नहीं मानते, तो बाप कैसे मानोगे? मैं इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने बाप कैम किया, तर्क ज़ालिक मान ले, और रुख़सत फ़ी तर्क ज़ालिक बाप मान ले। अगर बाप मानना है तो वहाँ से भागेगा। मैंने जब बाप का इशारा किया, कहता ये रिवायत जो है ज़ईफ़ है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक की जरा नकल की है, हज़रत इब्न मसूद की रिवायत पर वो कहते हैं कि साबित नहीं है। मैंने कहा भाई सुनन तहावी में जो है ये रिवायत हर इब्न मसूद की जो है वो मज़कूर थी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दूसरे अल्फाज से। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का नक्शा मुख्तलिफ अल्फाज से खींचते हैं। जिस तरह की तिरमिज़ी में फरमाया कि क्या तुमको नबी पाक की नमाज़ पढ़ कर ना दिखाऊँ, तो शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन किया, बाकी जगह पर ना किया अमलन। सुनन तहावी में रिवायत जिक्र किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, आपने शुरू नमाज में रफ़ुल यदैन किया, दूसरी जगह नहीं किया। यहाँ वो गया कि आपने बसारत को, अपनी रूयत को यहाँ बयान करा कि मैंने देखा। तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो उनका जो कौल है वो सुन्नत तहावी की रिवायत के मुतल्लिक़ है। हालांकि मैं ये बात अर्ज़ करूँ कि ये भी उनका पहला मौक़िफ़ था अब्दुल्लाह बिन मुबारक का, बाद में उन्होंने रुजू कर लिया था इस कौल से। इसकी दलील क्या है? सुन्नत तहावी के अंदर तर्क ज़ालिक जो बाब कायम किया इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, तो उसके अंदर खुद इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत लाए हैं हज़रत इब्न मसूद की।